डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज में पॉलीफेरा में भी होता है। सिलेंट्रेटा से डेफिनेट ऑर्गन्स बनने लगते हैं और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड होता है। बट स्टिल दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट सो मच कंप्लीट, क्योंकि पूरे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाए जो पूरा एक काम करे, वो इनिशिएशन अभी भी सिलेंट्रेट्स में लोअर ग्रेड में ही होता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक ही बॉडी कैविटी होती है, वो एक इसकी सिंगल ओपनिंग होती है और बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल इंडिविजुअल एज अ होल कंप्लीट लाइफ साइकिल बिता सके, सारे काम कर सके, ये थोड़े लिमिटेड होते हैं। इसको सप्लीमेंट करने के लिए सिलेंट्रेट्स ने एक बहुत पर्टिकुलर हैबिट अडॉप्ट किया है कि एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर से बनता है, जिनको हम कह सकते हैं कि और हायर फॉर्म्स में बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और उसी एक बॉडी सिस्टम में सब कोऑर्डिनेटेड है और सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं। सिलेंट्रेट्स में अभी ये लिमिटेशंस एकदम से ख़त्म नहीं हो गए हैं। सिंपलेस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक बॉडी कैविटी होती है ज़्यादातर, और उस बॉडी कैविटी से दिस इज सिलेंट्रेटा अगर हम बोलें, इसका ये बेस हो गया, यहाँ से बहुत सारे टेंटेकल्स हैं, यहाँ पे माउथ है, सिंपलेस्ट टाइप ये हाइड्रा है। तो यूजुअली सिलेंट्रेट्स में, बहुत सारे सिलेंट्रेट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं कह के पर्टिकुलर शेप होता है सिलेंट्रेट के ऑर्गेनिजम्स का, और कभी कभी एक ही इंडिविजुअल में एक से ज़्यादा शेप के इस तरह के इंडिविजुअल्स दे कंबाइंडली लिव टुगेदर। जैसा हमने देखा था कि वॉलवॉक्स से सिलेंट्रेट या पॉलीफेरा बना, प्रोटोजोआ से मेटाजोआ, शायद बहुत सारे कॉलोनियल लाइफ बिताना शुरू किए होंगे और तब बन गया एक ऑर्गेनिज्म। उसी तरह का कंडीशन हायर ऑर्गेनिजम्स में, सिलेंट्रेटा में फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज रिकॉर्डेड कि कुछ ऐसे ग्रुप्स रिकॉर्ड किए गए जिनमें एक ही इंडिविजुअल 2 से 1, 2, 3, 4 सिंगल इंडिविजुअल में डिफरेंट फॉर्म्स पाए जा रहे हैं। तो इस फिनोमेनन को जब एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करे, इन वन इंडिविजुअल there are more than one morphological shapes representing a colony of a single individual, this phenomenon may be called as polymorphism. This polymorphism, so in one line we can define polymorphism as occurrence in the same population of more than one type of individual. एक ऑर्गेनिज्म में का रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा तरह के फॉर्म्स रिप्रेजेंट करें, विच डिफर इन फॉर्म एंड फंक्शन, इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक इंडिविजुअल की बॉडी, जिसको हम जैसे फॉर एग्जांपल ओबेलिया बोले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी फॉर्म्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टाइप ही पाया जाता है, जैसे हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा में जो टाइप पाया जा रहा है, इसको हम पॉलिप फॉर्म कहते हैं। दिस इज द ओनली टाइप। इसमें यही एक पॉलिप दिस पॉलिप इज हाइड्रोजोइड। पॉलिप इज दीज फॉर्म्स ऑफ दीज आर द फॉर्म्स विच आर फाउंड इन इंडिविजुअल, उनको हम कहते हैं पॉलिप। एक सिलेंट्रेट की कॉलोनी में जितने तरह के फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हम एक कॉमन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पॉलिप। पॉलिप मेनली 2 तरह का होता है, हाइड्रोजोइड जो खाना का काम करता है, एंड द मेड्यूसॉइड फॉर्म्स दैट इज मेनली मीन्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एंड हाइड्रोजोइड्स दे रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक टाइप्स, खाना का काम, खाना लेना, डाइजेशन का काम करते हैं। नाउ
in majority of coelentrates, many types of hydrozoites, many type of medusoids forms, they are shown in a single individual. For example, ओबेलिया की एक पूरी कॉलोनी होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजोइड्स भी होते हैं. अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोजोइड्स भी अपने फंक्शन के आधार पर और शेप के आधार पर कई एक तरह के होते हैं. मेडिसोइड या गोनोजोइड्स, इनको गोनोजोइड्स भी कहते हैं. मेडुसोइड्स आर कॉल्ड एज, जनरली कॉल्ड एज गोनोजोइड्स, हाइड्रोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स. गोनोजोइड्स में एक मेडुसोइड टाइप होता है जो अम्ब्रेला की तरह, इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह होता है, इसलिए उसको मेडुसा कहते हैं. बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक सिलेंट्रेट कॉलोनी में बहुत तरह के जब फॉर्म्स रहते हैं, तो उस कॉलोनी को या उस फेनोमेनन को जब एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा फॉर्म से डिनोट किया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. एंड this polymorphism may be dimorphic, they may be trimorphic, may be polymorphic. Polymorphism may be of various types. This polymorphism is, अगर एक से सिंगल टाइप हो तो ये polymorphism exactly नहीं कहा जाएगा. जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसमें एक पॉलीपॉइड दैट इज हाइड्रोजोइड सिर्फ होता है. इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म में एक से ज़्यादा टाइप में डाइमॉर्फिक टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें दो तरह के फॉर्म्स दिखाई दें. देन ट्राइमॉर्फिक फॉर्म्स हो सकते हैं एंड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स. तीन से ज़्यादा जब होते हैं तो दे आर ट्रूली द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स. इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. एंड एम आई ऑडिबल? सारी लड़कियों को सुनाई दे रहा है क्लियरली? कोई एक लड़की अनम्यूट करके जवाब दीजिए. तो दिस इज क्या बोल रहे हैं? ज्वाइन नहीं हो रहा है तो क्यों? तो उन्हीं को देखना होगा ना अपने व्हाट्सएप में. एक्चुअली फिर हम फोन से थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे. चलो ठीक है, हम फोन की रिकॉर्डिंग अब बंद करते हैं.